हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी ठीक होंगे। जल्दी से देखिए, आपको एशिया कॉन्टिनेंट की मैंने आधी चीज़ें बता दी थी। आज उसका ना हम टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। सिर्फ 5 मिनट का टेस्ट लेते हैं। बाकी ये मैंने आपको देखो दिखाई दिया था कौन कौन है पहले क्लास में, जब ये देख लेते हैं। जय सिंह और करण, राजन, अनीता, अमर सिंह। अब देखिए, जो तुम सब आ गए हो ना, गौतम कुमार, आसिफ, सौम्या, निरंजना और काजल गोस्वामी, अंकित, निरंजना कुमार। इसके बाद अब देखो, पिंटू पाल, पंकज, अंजलि इधर है, पूजा मौर्य, वंदना। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। और देखो कपिल पाल। हाँ, थोड़ा ना, तो मैं पहले बता देती हूँ। देखो एक बात बताऊँ, बहुत आप ना इतना परेशान मत हुआ करो अगर 1-2 मिनट लेट हो जाता है। बस मैं फटाफट से, अगर कोई क्लास नहीं होती तो वो तो आपको पता ही चल जाता है, ऑलरेडी मैसेज डल जाता है कि भाई आज क्लास नहीं होगी। लेकिन जब मैसेज डलता, कुछ नहीं होता, तो क्लास समझो हुआ करेगी। ये ना जो कमेंट्स होती हैं, ये सेट करने में और उधर कंप्यूटर से सेट करने में टाइम लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो तुम सब बच्चे मैं कह रही हूँ 8:05 पे आया करो यहाँ पे। 8:05 पे ना पूरी सारी कमेंट्स खुल जाती हैं, फिर यहाँ पे सेट हो जाता है। तो ये सब होता है, सेट करने में ना थोड़ा टाइम होता है। फिर लास्ट इधर भी क्लास चल रही होती है, पीछे तो सर भी लेट छोड़ते हैं, तो इसलिए बस ये थोड़ा इसलिए लेट हो जाता है। तो अब चलो, अब ना मैं बातें नहीं करूँगी। अब इधर देखो ध्यान से, क्या पढ़ाना है आज का। ये तुम्हारा सारा हो गया था, ये एशिया कॉन्टिनेंट सारा हो गया था ना, अच्छे से ध्यान रखना। ये तुमने कर लिया होगा, पृथ्वी घूम रही है, ये सब आपने अच्छे से देखा होगा। चलो ये देखा, ये खाली मैप भी मैंने फिल करवा दिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया था। झंडे वगैरह सब हो गए थे। अब ये देखो, ये कंट्रीज़ हैं, उनकी कैपिटल है। याद करी आपने, नहीं करी? याद करी या नहीं करी? अब मेरे को बताओ, कंट्रीज़ हैं, कैपिटल हैं, जल्दी बताओ। कैपिटल कंट्रीज याद करें। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को। और अब बताओ, सारे बच्चे अच्छे से आंसर देंगे जो मैं बताऊंगी यहाँ पर। चलो तो 1 मिनट रुको। कल मैंने पूछा था, आते ही कमेंट्स। चलिए अब देखो, अमीन सुहेल, यहाँ पे भी आप तोप चाची कह रहे हो, मतलब तोप चाची आपको पता है क्या है। चलिए अब देखो, यहाँ पर मुझे सबसे पहले ना कमेंट्स बताओ सारे बच्चे। चलिए, किर्गिस्तान की कैपिटल बताओ सारे बच्चे, किर्गिस्तान की कैपिटल बताओ फटाफट से। मैं 8:15 तक आपसे कुछ कैपिटल्स पूछूंगी, जल्दी बताओ आपने याद करी है या नहीं करी। 8:15, क्योंकि 8:11 हो रहे हैं। फटाफट से 2 मिनट के लिए कमेंट्स बताओ, जल्दी बताओ सारे बच्चे। मैंने आपसे पूछा कि किर्गिस्तान की कैपिटल क्या होगी। एक तो मुझे किर्गिस्तान की बताओ, तुर्कमेनिस्तान की बताओ और सिंगापुर की बताओ। किर्गिस्तान की बताओ, किर्गिस्तान की कैपिटल बताओ, तुर्कमेनिस्तान की बताओ, तुर्कमेनिस्तान की बताओ, और दूसरा आप बताएंगे सिंगापुर की। जल्दी से कमेंट सेक्शन में फास्ट आंसर आने चाहिए। मैंने आपसे बोला था कि आते ही पूछूंगी। और कितनी कंट्रीज हैं ये भी आपको बताना है, 48। चलो ये मैंने लिख दिया है। अब बताओ सारे बच्चे आंसर दो सही। अब गलत कोई नहीं देगा, ये इसलिए याद करने को बोला था मैंने। चलो अब बताओ, देखते हैं किस किस की सही है। और एक ना एग्जाम में आपको पता है लेबनान भी बहुत चल रहा है, क्या पता लेबनान की कैपिटल ही पूछ ले। आपको पता है जहां बम विस्फोट हो गया, तो लेबनान की कैपिटल भी पूछ सकता है। इस टाइम बहुत एक वो चल रहा है कि लेबनान की कैपिटल क्या है, जहां पे बम विस्फोट हुआ है उसकी कैपिटल क्या है, जल्दी से बताओ क्या है। कोरोना वायरस। आपको भी गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को, गुड मॉर्निंग। हाँ, जल्दी सही आंसर दे रहे हो। 48 है रंजीत कुमार सेन, 48 है। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 48 देश हैं हमारे एशिया में, ठीक है। चलो अब चलते हैं आप अगले पे। दुबई कौन लिख रहा है? कुछ बच्चे तो गलत भी लिख रहे हैं, गलत है।
अगले पर आए। हाँ, तो ये लेबनान की कैपिटल लिख के दिखाओ, मैं देख रही हूँ तुम सबकी कमेंट्स। सिंगापुर सिटी। चलिए, और एक ना सीरिया की कैपिटल भी ज़रूर याद कर लो। चलो, सीरिया की, तो ये तो सब याद कर लिया है ना, सारे बच्चों ने कैपिटल्स अच्छे से याद कर लेना। सीरिया की कैपिटल क्या होगी? सीरिया की कैपिटल बताइए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़े। इतना हो गया है याद, कुछ कुछ याद है मैम, ऐसे नहीं करना है। मैंने जब देखो आपको मैं पूरा याद करवाते चल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि ना अपनी स्टार्टिंग से सारे बच्चे याद करें। ये सारी चीज़ें याद कर लेना, 48 देश और उनकी कंट्रीज़ वगैरह। लेबनान की कैपिटल लिखी है आप सबने, बेरूत। हाँ, तो ये आपको पता ही, ज़्यादा मुद्दा चल रहा था कभी लेबनान की ही कैपिटल आपसे पूछ ली जाए। चलो तो अब आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, ये पूरा लिखा है, देखो कितने साफ तरीके से। यार आपको पीडीएफ मैंने कल सेंड करवा दी थी, पीडीएफ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, पीडीएफ सबको मिल गई होगी। अब देखो सारे बच्चे, ये हो गए इधर। चलिए अब देखो, ये याद कर लेना कि देखो यमन की कितनी सही लिखी हुई, यना। मलेशिया की कुआलालंपुर, ये आप खुद याद करेंगे, अच्छे से याद करना, रिवीजन करना। कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन है, और सीरिया की कैपिटल दमस्कश है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, किसकी भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान। चलो ये याद कर लेना अच्छे से। अब मैं, ये आपको चारों याद है, इसका बताओ मुझे, ये चारों याद कर लेना। केप डिनेवा, केप डिनेवा आपका कहाँ पर पड़ता है? रशिया में। ये रिवाइज नहीं कराएंगे, बार बार आगे चलेंगे आज। और एशिया कंट्रीज बाय पॉपुलेशन, ये एशिया के देश हैं जनसंख्या के हिसाब से, कि पहले नंबर पर चीन, फिर दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर जापान। ओके, एशिया के देश याद हैं। और विश्व के बताओ, एशिया के बाद मुझे विश्व के देशों की। अब मैं यहाँ पे ना एक क्वेश्चन लिखती हूँ, अब मेरे को आंसर देना। विश्व में सबसे बड़ा देश बताओ। विश्व में सबसे बड़ा देश, विश्व में सबसे बड़ा देश। अब यहाँ पे सही से आंसर देना, सोच समझ के, जनसंख्या के क्रम में। अब बताओ क्या आंसर दोगे तुम सारे के सारे। यहाँ पर ये आपका टेस्ट ही समझ लेना, पहले इसको आराम से पढ़ो। मैंने यहाँ पे क्या पूछा है ये ध्यान रखना, कि विश्व में सबसे बड़ा देश, विश्व के सबसे बड़े देश। विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या के क्रम में। अब बताओ, यहाँ पे सारे बच्चे सही आंसर देंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ना। देखिए क्या आंसर आ रहा है। विश्व के सबसे बड़े देश, कल कितने बताए थे मैंने? बताओ कितने बताए थे कल मैंने? कल मैंने 10 बताए थे। अब बताओ 10 कौन कौन से बताए थे? 10 बताए थे, जल्दी बताओ कौन कौन से बताए थे। विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या के क्रम में। अब कितने बताए थे कल मैंने? 10 बताए थे। और ये क्या है? ये एशिया के हैं, इनको मत लिख के आना, ये गलत हो जाएंगे। जब एशिया के पूछेगा ना कि एशिया के सबसे बड़े देश जनसंख्या के क्रम में, एशिया के सबसे बड़े देश, तब तो आप लिख के आओगे ये सारे। लेकिन अगर वो पूछे कि विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या के क्रम में, तो तब बोलोगे कि मैम सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? चीन, फिर भारत, थर्ड नंबर पर आपका बताओ क्या आएगा थर्ड नंबर पर? चलो इतने फोर्थ नंबर पर बता दो। हाँ, अब आंसर दे रहे हो तुम सही। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरीके से तुम्हें डिफरेंस करके याद करना है। मैं इस याद करवाने की भी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें, कि तुम एशिया में और विश्व में कंफ्यूजन मत कर देना, ठीक है। पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, ये याद करना। पाकिस्तान, ये मैंने पूरा नहीं लिख रही हूँ, पूरा आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें देख लेना,
ठीक है, तो इस तरीके से तुम पता कर लोगे ना। पाकिस्तान, ब्राजील, यहां पर ब्राजील आएगा। चलो अब तुम कर लोगे ना सारे। हाँ बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि ना यहाँ पे ना तुम्हें मैं ये डिफरेंस बता रही हूँ, अगर विश्व के सबसे बड़े देश पूछेगा ना तो वो अलग होंगे, और एशिया के सबसे बड़े देश पूछेगा तो ये लिख के आना पड़ेगा। फिर देखो अब ये एशिया के सबसे बड़े देशों में कितना डिफरेंस है, पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, और तीसरे नंबर से देखो चेंज हो गए कि तीसरे नंबर पर एशिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया है। और जबकि हम विश्व के सबसे बड़े देश कि विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है, विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या आंसर दोगे, तब संयुक्त राज्य अमेरिका दोगे। अब मैं दोबारा क्वेश्चन कर रही हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा देश बताओ कौन सा है, तो तब क्या आंसर दोगे, मैम एशिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश क्या लिखा हुआ है, इंडोनेशिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये विश्व के सबसे तीसरे नंबर का देश है। तो इस तरीके से तुम अब समझ आ गया होगा ना, अब पता कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बस इतना जरूर याद रखना कि एशिया और विश्व में कंफ्यूजन मत करना कोई भी बच्चा। चलो अगले पर आते हैं, अगला देखें क्या है। अगला टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ये है, देखो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये है विश्व के, वो एशिया के थे ऊपर वाले। अगले पर आए, मैं सामने से हट जाती हूँ, आपको पीडीएफ तो सेंड हो गई है, उसमें से भी याद करना। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अब ये है विश्व के सबसे बड़े देश। किस हिसाब से थे ये वाले देश, विश्व के एक तो विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर याद करना कि विश्व के सबसे बड़े देश, विश्व के या विश्व के, संसार के, वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े देश, विश्व के सबसे बड़े देश किसके हिसाब से, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखो ध्यान से, क्या लिख रही हूं मैं यहाँ पे, क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर आपसे ये पूछे कि एरिया में, क्षेत्रफल में विश्व के सबसे बड़े देश जनसंख्या में, तब अभी ऊपर वाला आंसर, और विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से, क्योंकि जिस दिन आपका टेस्ट लूंगी ना, जो प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, तो उस दिन आपको ना भूल जाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से, तब क्या लिख कर आओगे कि मैम रशिया है, कनाडा है, चाइना है। फिर उधर वाले जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, इसका आंसर आप क्या दोगे, ये मैंने एरो लगा दिया है, उधर देना पड़ेगा वो वाला, कि विश्व के सबसे बड़े देश, सबसे बड़ा देश ना विश्व में कौन सा है, रूस। अब आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, एक चीज चलते हैं, तुम एक चीज बताओ मेरे को सब। अगर मैं आपसे ये कहने लगी, एक मिनट में एक चीज दिखाती हूँ तुम्हें, हाँ मैं आपसे ये कहती हूँ, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के हिसाब से। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, जरा इसमें से बताना कौन सा है। इन्हें थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करो, तो आप बोलेंगे मैम रूस है। रूस इसमें कहाँ पर पड़ रहा है, तो आप ना देखो सीमाएं पता है आपको कैसे याद करनी होती है, जो जिन्हें नहीं पता ना इनके लिए है, एक बार बस देखो कहाँ पे, यहाँ से देखो ये है रूस इतना बड़ा, ये देखो मैं लगा रही हूँ निशान, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ऐसे करके सीमा देखते हैं। रूस देखो ये है, पूरा लिख देती हूँ कि बच्चों ये ना रशिया है, रशिया में ये रूस है, और ये जो रूस है ये देखो ये जा रही, इसकी ये जा रही नहीं, ये जा रही, ये जा रही, ये देखो ये इतना बड़ा रूस है। अब आया समझ में, आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, समझ गए ना रूस। हाँ अगर देखो मैं कहने लगी ये इतना छोटू सा देश कौन सा है, ये वाला, ये छोटू सा देश कौन सा है, तब क्या आंसर दोगे, इस छोटू से देश का नाम बताओ। चलो मुझे क्या है इस छोटू से देश का नाम, जरा आज आंसर देखते हैं, जल्दी बताओ। तुमसे मैंने याद करने के लिए बोला था, कुछ चीजें याद करी या नहीं करी। मुझे चाइना, ये तो रशिया है, ये मंगोलिया है, ये चाइना है, और ये क्या है, जल्दी से इसके पड़ोस में बताओ, फटाफट से बताओ वो वाला क्या है, इसका आंसर दो मुझे सारे बच्चे, गलत मत देना। कुमार पप्पू ने दिया है सबसे पहले, ताइवान। हाँ
ताइवान। देखो तुम जो होशियार बच्चे होंगे, जो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, वो तो सब जानते होंगे, लेकिन ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना अभी नई नई तैयारी कर रहे हैं, जो 12th पास करके आए हैं, उन्हें नहीं पता कि ये क्या देश है, ये क्या देश है, तो उन्हें भी तो समझाना है। आप तो हो ही होशियार, तो बस आप समझे रहो, है ना। अब देखो, अब आपको पता है ये वाला, ये इतना पूरा, ये पूरा देश ये कौन सा है, ये पूरा देश कौन सा है, तो ऐसे मैंने बताया था ना कि इस तरीके से याद करना। तो आप बोलेंगे मैम ये पूरा देश कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट से एक और बार। मतलब मैं थोड़ा ना याद करवाने का तरीका भी बता रही हूँ बच्चों की, तुम्हें फिर अच्छे से याद हो जाए। चीज़ें तो तुम्हें मैं पीडीएफ दे दूंगी, उससे तो तुम्हें याद हो ही जाएगा। पीडीएफ तो सारी बिल्कुल तैयार है अच्छे से। चलो बताओ इसका आंसर दो मुझे, ये वाला कौन सा बताया, ये क्या है। तब इस तरीके से कि जो आप ना, अगर देखो पूरे भारत को हम ढूंढेंगे, पूरा भारत कहाँ है भाई, हमारा पूरा भारत ये रहा। इस तरीके से नक्शे पे जाते हैं, ये है कि हमारा मैम पूरा भारत ये है, देखो ऐसे करके। कोई भी आपसे अब कहने लगे ये वाला कौन सा देश है, ये वाला छोटू सा ये कौन सा देश है, ये, तो आप बोलेंगे मैम ये तो आपने बताया था ये भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। ये ईरान है, ये इराक है, और यहाँ पे आपने छोटू सा पता है क्या बताया था, ये बताया था कुवैत। ये क्या बताया था मैंने छोटू सा, ये कुवैत बताया था। वो वाले का आंसर दिया आपने फिलीपींस, वेरी गुड। और तुम सारे बच्चे कहाँ हो, ये कौन है, चाइना, वो आसिफ और निरंजन, अकरम, तुम सारे बच्चे क्यों नहीं आंसर दे रहे, मघेश, सारे बच्चे आंसर चाहिए मुझे। ये समझ लो तुम्हारा टेस्ट ही चल रहा है, प्रैक्टिस सेट ही चल रही है, जिससे तुम याद कर लो। क्योंकि वैसे तो पीडीएफ से तुम्हें देखो मैंने सब कुछ दे दिया, कुछ बच्चे ना लेकिन नए हैं, उन्हें समझाना ज़रूर है, इसलिए उनके हिसाब से भी तो चलना चाहिए ना। अब कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होंगे, जिन्हें मैप वैप देखना सब आता होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्हें अभी कुछ नहीं आता होगा, वो कहते होंगे कि पता नहीं मैम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब आया ना तुम सब बच्चे को समझ आ रही है ना मेरी चीज़ें जो मैं पढ़ाती हूँ, एक बार मुझे यस मैम करके बताओ, आज जल्दी से बताओ। हाँ कुवैत पता चल गया ना, ईरान इराक के नीचे बिल्कुल छोटू सा देश है, जल्दी बताओ। चीज़ें समझ आती हैं ना जब मैं पढ़ाती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना किसी बच्चे को, फटाफट बताओ। निरंजन कुमार, अरे निरंजन कुमार मैं बताती हूँ, आपका ना नाम मुझे आधा दिख रहा है क्योंकि इतनी सारी कमेंट्स खुली हुई हैं यहाँ पे। पता है कितने बैच की, ऐप पर 7-8 बैच की कमेंट्स खुली हुई हैं। अब मैं बताओ पड़ोस में आपका वो ना कट के नाम आ रहे हैं, वो तो शुक्र करो मैं आपका नाम देख भी रही हूँ, बस मुझे NI तो दिख भी नहीं रहा, रंजन कुमार दिख रहा है। और तो आपने लिखा है मैम को मेरे नेम की रीड करना ही नहीं आता, ये लिखा है, समझ आ रहा है ना। बस ऐसे ही सारे बच्चे समझते चलेंगे। ये कोर्स तो मैं बिल्कुल, जब कोर्स तो ऑलरेडी सब पूरा करा हुआ है मेरा, मैंने पूरे मैप वगैरह, मैंने इसकी प्रैक्टिस ने तुम्हें पढ़ाने की बहुत पहले से कर दी थी कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेट की हुई हैं। हिंदी भी, हाँ बिल्कुल, अब याद हो गया ना। इस ईयर कपिल कुमार कह रहे हैं कि मैम इस ईयर क्या है 12th पास। अब देखो इन जैसे बच्चों के लिए 12th पास इन्होंने अब किया है, तो इन्हें बताना ज़रूरी है कि ये जो ये वाला देश है, ये ऐसे देखते हैं श्रीलंका, इन बच्चों को भी तो समझाना है ना। ठीक है चलो आप चलते हैं आगे। रोहित शर्मा, मैंने आपको देश ना पहली वाली क्लास में दिखा दिए थे, पहली वाली क्लास में देखना जाके। अब मेरे से बातें मत करो, अगले पे आते हैं, वरना तुम ना फिर बातों में लगा देते हो, फिर मेरे को बोलोगे कि मैम आप बातें करते हो बहुत। चलो इधर देखो, आप बोलना मत कोई भी मेरे से, इधर देखो आप, ठीक है। अब देखो सारे बच्चे याद जरूर करना, जब मैं याद करवा रही हूँ ना मेरे साथ याद करते हुए जरूर चलना, भूलना मत कोई भी बच्चा। मैं छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ, पहली सुन लेना मेरे से, मतलब इतनी तमीज़ से आपको बता रही हूँ और आप याद ना करो तो ये गलत बात होगी नहीं होगी। अब ये मैंने कल यहाँ तक बताया था, इसे एक बार देख लो, जल्दी से देखो, फटाफट से रिवीजन करो इसका, क्या बताया था मैंने। कोई नहीं सलोनी गुप्ता, मैं बिल्कुल स्टार्ट से पीडीएफ हिंदी में है, तो A to Z हिंदी में लिखा हुआ है जो मैंने कल अपलोड करवा दिए 1 नंबर क्लास में। चलो इधर देखो, अब देखो इधर, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पहली लाइन 100% हर बच्चे को याद होनी चाहिए, दिमाग में फिट कर लो। इसका क्षेत्रफल 4,45,89,000 वर्ग किलोमीटर है, याद होना चाहिए। संसार के भूभाग का कितने प्रतिशत, 29.9% याद होना चाहिए। 3 पॉइंट याद होनी चाहिए, जो याद करने वाली चीज़ें मैं बता रही हूँ।
हाँ, निक्की शुक्ला PDF वाकई में शाम को मिल जाएगा। निक्की शुक्ला समझदार है। हाँ बिल्कुल करवा देंगे। पहले बच्चों इधर चलो, बहुत सारा कोर्स है, अगर ऐसे ही तुम करते रहे तो कम पूरा नहीं होगा। इधर सुनो, एशिया की जनसंख्या 2016 की जनगणना के अनुसार 4.5 बिलियन है। और एशिया की, ये मत याद करना, मैंने मना किया था कल, ये मत याद करना। हाँ ये याद किया आप सबने? बताओ, सबने ये वाला टॉप कल ये मैंने कल भी बता दी थी, ये याद किया आपने या नहीं किया? मुझे इसके बारे में बताओ कि एशिया तथा यूरोप याद किया या नहीं किया, मुझे बताओ। ये वाला बताओ। ये यहाँ पर यूरोप है आपका, ये यूरोप है और ये आपका एशिया है। ओके बच्चों, ये आपका क्या है? एशिया। अब मैंने तुम्हें कल बताया था यूरोप और एशिया के बीच कौन कौन सी चीज़ें सागर लगाती हैं, कितनी चीज़ें बताई थी कल की क्लास में, ये याद करने की कोशिश करो। ये क्या है? यूराल पर्वत। सबसे पहले तो यूराल पर्वत ही सीमा लगाएगा, उसके बाद कैस्पियन सागर, उसके बाद कॉकेशस पर्वत, और फिर आपका क्या लगाएगा? काला सागर सीमा बनाते हैं। बस सारे बच्चे इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितने सीमा बना रहे हैं? आप बोलेंगे मैम 1, कॉकेशस पर्वत 2 हो गया, और नहीं ये 2 हो गया, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो क्या बोलोगे मैम? चार चीजें जो हैं, 4 कौन कौन सी? सबसे पहले तो यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया किन किन चीज़ों से अलग होते हैं, किन किन चीज़ों से सेपरेट होते हैं। तो कितनी याद करनी है? 4। हाँ सबके लिए पहले याद तो करो। बिल्कुल पहले इधर देखो क्या बताया, वो 4 चीज़ याद की थी कल की क्लास में, ये नहीं की थी, मुझे ये बता दो बस। तो आप बोलेंगे मैम पहले तो आप यूराल माउंटेन तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे कि यूरोप और एशिया के बीच में यूराल माउंटेन, उसके बाद क्या बताया? दूसरे नंबर पर कैस्पियन सी, थर्ड नंबर पर कॉकेशस माउंटेन, और 4th नंबर पर ब्लैक सी, और ये यूराल माउंटेन। अब देखो ये तो यूराल माउंटेन है, ये CS से कैस्पियन सी, और ये कौन सा है? कॉकेशस माउंटेन, और ये ब्लैक सी। यूरोप और एशिया के बीच अच्छे से याद करो, कितने याद करने हैं? यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है बताओ? हाँ हर एग्जाम के लिए मैंने इस तरीके से पैटर्न बनाया है। चलो तो याद है यूराल, बिल्कुल। ज्योति चौधरी कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे ना, आपको वो तो ऑप्शन मिलेंगे, वो ऑप्शन मिलेंगे कि यूरोप और एशिया के बीच कौन कौन से अलग करते हैं सीमा। तो सबसे पहले तो ये तो यूराल माउंटेन तो फेमस ही है कि सबसे ज़्यादा तो यूराल माउंटेन है। ठीक है चलिए तो आगे आए, तो ये अच्छे से याद कर लें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अरे इंडियन ज्योग्राफी वगैरह बाद में देखेंगे, पहले ये अब 4 देशों को आपको याद करना है। अगर कभी ऑप्शन में तो एक ही चीज़ आएगा कि यूरोप एशिया को क्या यूराल माउंटेन अलग करते हैं, तो आप बोलोगे यस करते हैं। बस इस तरीके से याद करना है। यूराल को तो ज़रूर याद करना है। अगर इनको भी कहने लगे कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत, काला सागर, तब कभी जैसे मेंस एग्जाम होता है तब लिख के आते हैं, वरना यूराल माउंटेन करता है। सिंपली फेमस तो यही है कि जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला माउंटेन है वो यूराल माउंटेन है, वही आपको याद रखना है। अगर जब मेंस वगैरह लिखते हैं तो तब की बात है कि एशिया और यूरोप के को अलग करने वाली वैसे 4 चीज़ें हैं, यूराल माउंटेन, कॉकेशस पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, 4 हैं। लेकिन जो बिल्कुल जग में जाहिर है कि कौन करता है, तो यूराल माउंटेन करता है, जो फेमस है। अब याद कर लेना अपना यूराल माउंटेन। कोई भी पूछे यूरोप एशिया को कौन अलग करता है, यूराल माउंटेन। बस जब मेंस की बात आएगी तब 3 और ऐड कर देना। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करो सारे बच्चे। ये एशिया है और ये कौन सा, ये एक दूसरा कॉन्टिनेंट है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच ये क्या लिखा है, न्यू गिनी द्वीपों को सीमा समझा जाता है। यानी अब एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग कौन करता है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मुझे ये पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। पढ़ना नहीं आता मेरे को, जरा ये बताओ क्या लिखा हुआ है, फटाफट से बताओ क्या लिखा हुआ है। ये सारे बच्चे बताएंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ अविनाश ठाकुर, बस आपको ना याद होना चाहिए कि यूरोप और एशिया के बीच 4 तो बिल्कुल याद कर लेना। यूराल माउंटेन तो है ही, कैस्पियन सी, कॉकेशस पर्वत और आपका ब्लैक सी। क्लियर। अब यहाँ पर आओ,
एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। जब ना हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे तब मैं आपको इसका मैप वगैरह दिखा दूंगी, अभी नहीं है तो फिलहाल याद कर लेंगे। चलो ये भी याद करा दिया ना, टेस्ट लूंगी ना उस दिन बताऊंगी तुम सब बच्चों को, उस दिन मैं खड़े हुए देखूंगी तब तुम्हें देखूंगी कितने तुमने याद किया। और मैं जितना भी तुम्हें समझा रही हूँ ना कि एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच, अगर मुझे किसी ने ये ना बताया उस दिन कि न्यू गिनी द्वीप को समझा जाता है सीमा, फिर देखना आप सब। चलो न्यू गिनी द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। अब मैं आती हूँ अगले पे याद करने बस। अब देखो ये एक मैप है आपका, प्यारा सा मैप है, ऊपर रूस पड़ रहा है, पूर्वी एशिया पूरा नीला नीला, दक्षिण पूर्व एशिया ऐसा, ओके, दक्षिण एशिया ऐसा, मध्य एशिया ऐसा, पश्चिम एशिया ऐसा और अफ्रीका ऐसा। मतलब यहाँ पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश, पता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आप मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, कि पश्चिम एशिया में एशिया के कौन कौन से देश शामिल है, पश्चिम एशिया में एशिया के कौन कौन से देश शामिल है। तो उधर के देश जिन बच्चों को याद होंगे तभी तो वो आंसर दे पाएंगे। बताओ इधर कौन सा? ये कहेंगे मैम आपने बताया था ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया तक बताया था। सीरिया के आगे आपका मैंने लेबनान बताया था, लेबनान के नीचे मैंने सीरिया और जॉर्डन बताया था, और ईरान इराक के बीच में जो नीचे यहाँ पे क्या बताया था, छोटू सा कुवैत बताया था। ये आपका सऊदी अरब है, ये यमन है, ये ओमान है, ये यमन है और ओमान है। क्लियर? और यहाँ पे आपको बताया था, ये यहाँ पे भी छोटू से कंट्री पढ़ते हैं कि ये संयुक्त अरब है, ये तो क्या है सऊदी अरब। और सऊदी अरब के यहाँ क्या बताया था, संयुक्त अरब अमीरात, और इधर क्या बताया था, दोहा, और दोहा के ऊपर क्या बताया था, बहरीन। बताया था ना कि यहाँ जो ये सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब आपसे पूछे, जो नए बच्चे हैं इधर देखेंगे, जो 12th पास वाले हैं, कि सऊदी अरब पूरे इसमें कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे मैम ये है, ये देखो ये है सऊदी अरब, बस इतना सऊदी अरब, ये है आपका सऊदी अरब। और यहाँ संयुक्त अरब अमीरात पड़ेगा, यहाँ आपका इसके ऊपर पड़ता है कतर, और ये पड़ेगा दोहा। ठीक है, संयुक्त अरब, ये है सऊदी अरब, ये सऊदी अरब है, ये संयुक्त अरब अमीरात है जिसे यूएई भी बोला जाता है, संयुक्त अरब अमीरात को यूएई भी बोला जाता है। और ये आपका कतर है और ऊपर आपका बहरीन है। ठीक है, और ये आपका ईरान इराक के बीच में क्या बताया था, कुवैत बताया था। चलो बच्चे आपने देखा होगा सऊदी अरब वगैरह काम करने जाते हैं तो ठीक है, तो आप सबको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले पे हाँ मैप लेके चलो, तो अगले पर आए, इसको आपने याद किया। अब चलते हैं अगली बात पे बिल्कुल अच्छे से। अब देखो ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये पढ़ो ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है, दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट एशिया। अब जरा एक बार हम ना पीछे आते हैं। ये देखो दक्षिण पश्चिम एशिया यहाँ पर कहाँ पर है, यानी हमें यहाँ के देश बताने हैं। वो जो चला गया ना, देखो दक्षिण पश्चिम एशिया, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में इधर के देश ही आएंगे। आप नोट करना, देखो ये लिखे हुए आपके सामने। और पूरे विश्व में, ये पूरे विश्व का मैप है, ये पूरे विश्व का मैप है। आपको दक्षिण पश्चिम एशिया कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखो मैं आपको और दिखा देती हूँ। दक्षिण पश्चिम एशिया, ये जितना भी ग्रीन कलर में है, जितना भी ग्रीन कलर में ये है आपका दक्षिण पश्चिम एशिया। ये देखो ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, और आपको पता होना चाहिए ये क्या बताया था मैंने अभी, सारी याद करवाए नहीं करवाए, कि यहाँ से ईरान से स्टार्ट करेंगे, ईरान, कुवैत, इराक, सीरिया के बाद आपका लेबनान के नीचे आपका क्या था, सीरिया और जॉर्डन था। लेबनान के नीचे सीरिया, जॉर्डन, और यहाँ पे पैलेस्टाइन भी है। और इधर याद रखेंगे ये संयुक्त अरब अमीरात है, फिर उसके ऊपर कतर है, फिर उसके ऊपर बहरीन है। तो ये पूरा याद करना। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें पूरे बड़े मैप में करके दिखाती हूँ ये चीज़ें, फिर इसको पढ़ना तब याद होगा। ये है आपका पूरा दक्षिण पश्चिम एशिया, दिख रहा है आप सबको मैप में। जल्दी से देखो सारे बच्चे इधर,
काजल गोस्वामी, आपको पीडीएफ वगैरह तो दे भी दिए, मैंने दे दिए, आप देखना। चलो इसको देखो ध्यान से। अब आपको देखो पूरा दक्षिण पश्चिम एशिया जो बता रही थी ना, ये क्या है, ये किसका मैप है। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो मैप आपको मैं दिखा रही हूँ ये किसका मैप है, ये दक्षिण पश्चिम एशिया का मैप है। किसका मैप है, दक्षिण पश्चिम एशिया का, साउथ वेस्ट एशिया का यहाँ पर ये मैप आपको दिखाया जा रहा है। आपको ये याद करना है कि देखो ये अभी दिखाया था कि सऊदी अरब के नीचे क्या देखा था, यमन, याद हो गया ना नीतीश साहू। देखो नीतीश साहू क्या कह रहे हैं, मैम आपने इतनी बार हमें रिवाइज करवा दिया है, हमें पूरा मैप याद हो गया है। चलिए आर्या बोल रहे हैं मैम ग्रीनलैंड आपका पता है किसका भाग है। ग्रीनलैंड जब आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। चांदनी कह रही है जूम कर दीजिए, चश्मा लगा हुआ है। अरे जूम नहीं कर सकते, बस डिजिटल बोर्ड में ना इतना ही आएगा, अगर इससे जूम करना होता ना मैं कर देती। ठीक है चलो इधर दो आप ध्यान से। आर्या इसमें नहीं है, ग्रीनलैंड। ओके चलो इधर देखो, वो दूसरे इसमें। ये समझ आया, याद कर लोगे ना कि पाकिस्तान किधर है। पाकिस्तान देखो ध्यान से, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, और देखो ईरान इराक के नीचे कुवैत, ये देखो सीरिया बता रही थी, सीरिया के नीचे ये आपका ये है लेबनान, ये वाला लेबनान, ये जॉर्डन है। और इसको तो मैं रफी कर दूंगा ना, फिर से दिखता नहीं है सब। अब देखो ये आपको मैप मिलेगा, इसको घर से याद करना। ठीक है घर से याद करना, मैंने आपको दिखा दिया कि ये पूरा मैप घर से याद करना है। जब मैं कोई चीज़ बोलूँ ना कि घर से याद करना है, समझ लेना उसे घर से बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, फिर इसका टेस्ट लेंगे। तो अब तुम इसे पढ़ो। अब इसकी डेफिनेशन खोलें। ये देखो दक्षिण पश्चिम एशिया, यहाँ पर देखो, जिसमें अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन तथा टर्की शामिल हैं। अब आपको इसीलिए पढ़ाना जरूरी था। सौम्या हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब इधर देखो सब, तो आप बता दोगे ना दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये लिखे हैं आपके सारे। ठीक है ये आपको याद करना है। इधर देखो नीचे, तुर्की तथा रूस एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। दूसरी बात क्या याद रखनी है आप सबको, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्या है, ये आपको टर्की भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में ना इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे, ये देखो इस तरीके से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन दो देशों को अच्छे से याद करो। क्या कह रहा है कि टर्की तथा रूस एशिया एवं यूरोप कहाँ, दोनों में, दोनों महाद्वीपों में शामिल हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि मुझे ऐसे दो देशों के नाम बताओ जो एशिया और यूरोप दोनों देशों में पड़ते हो, तो तब आप आंसर क्या देंगे, जल्दी आंसर दो सारे बच्चे जल्दी आंसर दो। इधर देखो मैं क्या कह रही हूं, जल्दी से देखो सारे बच्चे। मैंने कहा कि मुझे ऐसे दो देशों के नाम बताओ, मेरे को ऐसे दो देश बताइए, ऐसे दो देश बताइए जो एशिया, क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन नोट जरूर करना, जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हो, दोनों महाद्वीप में स्थित हो। तो आप कौन सा बताएंगे, दोनों महाद्वीप में स्थित हो। बताइए कौन सा बताएंगे आप सब, ऐसे दो देश बताइए जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित हो। बताओ महाद्वीपों में स्थित है, तब आप सारे बच्चे क्या आंसर देंगे, टर्की एंड रूस। ये वाली बात भी याद हो गई। अच्छे से इसे नोट करना क्वेश्चन को, और इसके आंसर जो लिख के आओगे ना आप कि मैम ऐसे वो दो देश है जिनका नाम है तुर्की को आपको टर्की मिलेगा, रूस मिलेगा, बस। ठीक है ये क्वेश्चन भी याद हो गया। इसमें ये क्वेश्चन पे जोर डाल के याद करना सारे बच्चे, सभी को बता रही हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है कि ऐसे दो देशों के नाम बताइए जो एशिया और यूरोप, दो, आपको पता है हमारे कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, तो
यहाँ पर ऐसे दो देश बताइए जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं। तो टर्की और रूस। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। अब मैं इसको रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। अब एक और बात सुन लो दिमाग में सारे बच्चे, जो नए बच्चे हो तो बिल्कुल ध्यान से। मैंने क्या बोला, जो रूस है, आप बोलोगे, मैं आपसे कहने लगी कि मुझे बच्चों ये बताओ रूस कितने महाद्वीपों में पड़ता है, रूस कितने महाद्वीपों में पड़ता है, तब आप क्या बोलोगे, मैम 2 महाद्वीपों में पड़ता है। अब मैं आपसे कहने लगी कौन कौन से में, तो आप बोलोगे एक तो मैम एशिया में पड़ता है और दूसरा किस में पड़ता है, यूरोप में। ओके, अब देखो, अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इधर नजर देखो, इधर देखो ध्यान से। जो रूस एशिया में पड़ता है ना, जो सिर्फ एशिया में, उसे पता किस नाम से बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, साइबेरिया। अब एक पॉइंट ये याद करना है, किस महाद्वीप में पड़ने वाले रूस को साइबेरिया बोला जाता है। साइबेरिया किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया में पड़ता है या यूरोप में पड़ता है। और ये ना रूस को ही कहते हैं, रूस को लिख देती हूं कि रूस को एशिया में, यहां लिख देती हूं, यहां लिख रही हूं कि रूस को, नोट कर लो कि रूस को कहां पे, रूस देश को, रूस देश तो है, रूस देश को एशिया महाद्वीप में, बच्चों की तरह पढ़ा रही हूं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना मेरे से जो भी पढ़ेगा। एशिया महाद्वीप में क्या कहते हैं, एशिया महाद्वीप में साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। लो, मैंने छोटे बच्चों की तरह तुम्हारे लिए लिख भी दी ये लाइन। अब याद करो इस लाइन को, ये नोट करनी है ये वाली लाइन। सारे बच्चे समझ आया, समझ आई ना ये वाली पॉइंट्स। बताओ एक बार लिखो कि यस मैम क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फटाफट से बताओ समझ आ रही ना सारी चीजें, जल्दी बताओ, फिर मैं अगले पे आती हूँ। क्लियर ये वाले पॉइंट्स, मतलब ये मैं तो तुम्हें दे दूंगी सारी चीज़। मेरा क्या है, मेरा कोर्स कंप्लीट करा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी फैकल्टीज़ हैं, कुछ ये हैं कि हम सोचते हैं ना आपको ना पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें याद भी करवा दें। चीज़ें एक पढ़ाना होता है कि चलो हाँ हमारे सर से बोझ उतरेगा, इन्हें फटाफट पढ़ा के भगा दो, एक ऐसे होता है कि चलो जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करा दो। लेकिन नहीं, जब पढ़ाया है तो याद भी तो हम ही करवाएंगे, याद कौन करेगा, याद भी तो हम ही करवाएंगे ना। तो याद, मेरा काम यही है कि याद भी करवाना। चलो क्लियर हो गए सारे बच्चों को, अब पता चल गया ना। अंकित भाई गुड मॉर्निंग, राम राम आपको भी। चलो, और साइबेरिया कहाँ पर पड़ता है, जल्दी सब लिख दो, सब बच्चे समझ आए ना। विनय शर्मा, इसमें ना सारी बुकों का मिश्रण है, कहीं मत जाना इसके अलावा, ठीक है। सारे बुकों का मिश्रण है इसमें, जो पॉइंट जिस बुक में नहीं मिलते वो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी PDF में, ये मेरी गारंटी है। कोई बुक मत पढ़ो, मैंने पूरी बुक्स को उठा के एक अच्छे से विश्लेषण करके यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड किया है, कुछ नहीं पढ़ना आपको बुक वगैरह। चलो शुभम, अब आगे चलें। अब चलो तो आगे चलते हैं, तुम अब चलते, ये भी याद हो गया ना। अब याद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब याद करो या मत करो। चलो आगे आते हैं। अब देखें क्या है अगली चीज, ये याद करके आना घर से। ये खाली मैप है, इसे फिल करना। इस खाली मैप को इसलिए दिया गया है, सजाने के लिए नहीं दिया गया PDF में कि आपके लिए सजाने के लिए दे दिया होगा, सजाना वजाना कुछ नहीं है। ये आपको इसमें फिल कर करके देखना है। क्या करके देखना है, देखो ध्यान से, अरे हाँ, ये फिल करके आना है, समझे, ये फिल करना है। आगे चलते हैं, चलो आगे। PDF वगैरह मिल जाएगी शाम तक। हाँ, अर्चना दुबे, बिल्कुल, एशिया में रूस को साइबेरिया बोलते हैं, ठीक है। यूरोप में रूस को रूस ही कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया ना साइबेरिया, ये देखो पूरा ये इतना कवर किया हुआ है रूस ने, ये है जितना ग्रीन ग्रीन है ना, ये है बच्चों आपका साइबेरिया। अब साइबेरिया दिख गया ना आपको, करें आगे, चलो साइबेरिया भी दिख गया होगा। साइबेरिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइबेरिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो शुरू से लेके। साइबेरिया कैसी जगह है एक, जब रूस, वैसे तो तुम जा नहीं सकते रूस में से, कोई इंसान होगा इन कमेंट्स में भी जो
बाहर के देश भी घूम के आता होगा। अगर कोई नहीं गया तो वही यहीं घूम लो कि भाई रूस कैसा है। देखो साइबेरिया प्रदेश, यह एक विशाल भूक्षेत्र है जिसमें लगभग समूचा उत्तर एशिया समाया हुआ है। यह रूस का मध्य और पूर्वी भाग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो साइबेरिया वाला रूस है ना, ये रूस के किस तरफ पड़ता है? तो मध्य और पूर्वी भाग में। क्योंकि मान लो ये क्या है बच्चों, ये है आपका यूरोप, ये यूरोप है और ये आपका एशिया है। तो जो रूस पड़ेगा ना, इसमें जो रूस पड़ेगा, जो साइबेरिया पड़ेगा, तो साइबेरिया किस में पड़ेगा? आपको पता ही है कि मैम एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। लेकिन एशिया कॉन्टिनेंट के किस तरफ पड़ेगा ये पढ़ो, मध्य और पूर्वी। तो मध्य यानी बीच में, यहाँ से, तो यहाँ से, और पूर्वी कौन सी दिशा हो गई? पूर्वी आपकी ये हो गई, क्योंकि आपको बताया था ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, तो ये पूरब। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को बोलेंगे साइबेरिया। अब आया बच्चों समझ में? ठीक है, ये और इधर का नहीं है, इधर के पार्ट को, जो इधर का बचा ना, जो यूरोप में पड़ रहा है, इसे साइबेरिया नहीं बोलते। अब साइबेरिया का क्षेत्रफल याद रखना 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। और एशिया का अधिकतर स्टेपी घास, आपको अच्छे से याद रखना है कि साइबेरिया में कौन से घास के मैदान देखने को मिलेंगे? स्टेपी घास के मैदान। साइबेरिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? जल्दी याद करो तो चलो इसे बताओ, चलो जल्दी आंसर दो कि स्टेपी घास वाले मैदानी इलाका साइबेरिया में आता है। बस याद रखना, साइबेरिया में घासों के मैदानों को क्या बोलते हैं? स्टेपी बोलते हैं। स्टेपी घास के मैदान ना, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टेपी घास के मैदान, लिखो यारा पॉइंट्स भी। स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? यूरोप और एशिया में। यूरोप और एशिया में। तो पता है यूरोप और एशिया को कैसे लिखते हैं? छोटे बच्चों की तरह क्या लिखते हैं? इन दोनों को मिला के क्या लिखते हैं? फिर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इन दोनों को मिला के यूरेशिया लिखा जाता है। तो यूरेशिया का मतलब क्या होता है कि इस यूरेशिया का मतलब ये होता है कि मैम इसमें यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट शामिल है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ देखने को मिलेंगे? यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट में, दोनों में। लेकिन दोनों को ना हम किस तरीके से लिख सकते हैं? कहाँ चला गया? चलो यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा और मिट गया है। तो आपको मैंने बोला स्टेपी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? यूरेशिया में देखने को। और यूरेशिया में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं? तो आप बोलेंगे मैम यूरोप और एशिया को मिला के ये आते हैं। और यूरोप और एशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान। क्लियर होगा? आगे चलते हैं। यह पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में उत्तर ध्रुवीय महासागर तक फैला है। कुछ याद नहीं करना, देखो ध्यान से। क्या बोला? ये क्या है? ये इधर यूरोप था, इधर एशिया था। इन्हें कौन अलग कर रहा था? इन्हें अलग कर रही थी ये यूराल पर्वत। ये मैंने क्या बना दिया कि जो लाइन है बच्चों, ये क्या है? ये है आपकी यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत। तो अब वही कहानी कह रहा है क्या कि यह पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर, ये कहाँ से शुरू होगा? यूराल पहाड़ से शुरू होकर, यानी यहाँ से शुरू होगा। और पूर्व में, अब हमें पूर्व में कहाँ जाना है? तो पूर्व में प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर एशिया के इधर पड़ता है। कभी नोटिस करना, सारे महासागर याद करना कि प्रशांत महासागर किस तरफ पड़ेगा? तो इस तरफ पड़ेगा। तो यानी यहाँ से साइबेरिया कहाँ से शुरू होगा? साइबेरिया यूराल पर्वत से शुरू होकर प्रशांत महासागर तक पड़ता है। और ऊपर पता है क्या पड़ता है आपके एशिया के? एशिया कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ कौन सा सागर मिलेगा ऊपर देखने को? आर्कटिक महासागर मिलेगा। ये महासागर जरूर याद कर लेना कि मैम यूरोप के उत्तर में कौन सा सागर पड़ता है? आर्कटिक महासागर। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर पड़ता है? प्रशांत महासागर। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर पड़ता है? आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर पड़ता है? आप क्या आंसर देंगे? मैम हिंद महासागर। बच्चों तीनों के तीनों सागर याद करने हैं। दोबारा सुनो सारे बच्चे, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर पड़ता है?
प्रशांत महासागर। एशिया के नॉर्थ में कौन सा सागर पड़ता है? आर्कटिक महासागर। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर। और जो साइबेरिया है, साइबेरिया कहाँ से शुरू होगा? यूराल पहाड़। यूराल पहाड़ ऐसे पड़ते हैं, ये यूराल पहाड़ है, समझ लो ऐसे। तो यूराल पहाड़ से शुरू होकर यहाँ पर कहाँ तक, ये पूरे में एशिया ये होता है। क्लियर, समझ आया है? चलिए, तो अब ना ऐसे करते हैं, क्लास ना आज यहीं समाप्त करते हैं। सर भी आ गए हैं, अब नेक्स्ट क्लास सर की है। आप बच्चे से बस जो मैंने याद करवाया पीडीएफ वगैरह मिलेगी, बिल्कुल आराम से ये चीज़ें याद करना। अभी जितना बताया ना उतना बहुत अच्छे से पढ़ के आना कल घर से, ठीक है? सारे पॉइंट्स ना मेरे साथ याद करते चलेंगे, एक एक पॉइंट्स, वरना देखो बहुत चीज़ें आने वाली है, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झरने, ज्योग्राफी में यही पढ़ना होता है, फिर सब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए धीरे धीरे सब पढ़ते चलो, वरना फिर झील आएंगी, नदियाँ आएंगी, पर्वत आएंगे, कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा ना, तो फिर उसमें तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है? तो अब नहीं, अब देखो सर आ गए हैं, वैसे भी आप क्लास यहीं छोड़ेंगे। सारे बच्चे क्लास को अच्छे से बता दें क्लास कैसी लगी आपकी, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।